Hello everyone, my name is Shubham and welcome to CHS Makers, and here we are into the another session of Current Affairs Weekly. So yes, this week was again same kind of different things were happening. Like for example, Maharashtra के झारखंड के election result आ गए. Jharkhand is already having a chief minister. Maharashtra is still into that kind of condition जहाँ पे एनडीए अलायंस जो है बीजेपी शिवसेना सिंधे गुट and NCP Ajit Pawar Good, they are still trying to find out a face for the CM. And apart from this, मिडल ईस्ट में जो चल रहा है वो चल रहा है. यूक्रेन रशिया के बीच में जो चल रहा है चल रहा है. यूक्रेन हैज़ रिसेंटली लॉन्च सम अटैक यूजिंग अमेरिकन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, जो थोड़ा सा एस्केलेशन की तरफ जा सकता है. एंड अदर सम पर्टिकुलर पॉलिटिकल न्यूज़ जो रेगुलरली चल रही हैं. फॉर एग्जांपल गौतम अडानी के अगेंस्ट अमेरिका में जो भी पर्टिकुलर अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, उसका जो हमारा विंटर सेशन है उसके फर्स्ट 2-3 दिन के बहुत अच्छा वर्किंग तो नहीं कह सकते हम, बट इट वाज देयर, राइट. सो दिस वाज द रिकैप ऑफ वीक. लेट्स गेट इनटू टू मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक, राइट. सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतान्याहू और उनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी किया है. यस, You remember 2023 7th and 8th of October जब it is said that योंकीपारा वॉर की जो वो थी एनिवर्सरी थी, उस दिन हमास ने एक टेररिस्ट अटैक कंडक्ट किया इन द इजरायली सॉइल. उसके रिटेलिएशन में पिछले 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, राइट. एंड क्लोज टू 50,000 पीपल जो हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा स्ट्रिप में एंड लिबनान वाले रीजन में मार दिए हैं. एंड ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही नेगेटिव वे में कैरी आउट की जा रही हैं. फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स को टारगेट करना, फॉर एग्जांपल स्कूल्स को टारगेट करना, रेफ्यूजी कैंप को टारगेट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये जो पर्टिकुलर मसला है उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने देखा एंड उन्होंने बेंजामिन नेतान्याहू और उनके जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे गैलेंट, उनके अगेंस्ट क्या किया, अरेस्ट वारंट जारी किया. अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने जो हमास लीडर थे इब्राहिम अल मसरी, उसके अगेंस्ट भी राइट अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है. एंड क्यों किया हुआ है, दैट इज़ वॉर लाइक क्राइम, क्या कहना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइम्स, राइट, वॉर क्राइम, इन टाइप चीज़ों को उन्होंने कोट करते हुए कहा है. सो लेट्स गेट बैक टू द हिस्ट्री ऑफ द केस. 2018 में पैलेस्टाइन ने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसमें इसराइल के बारे में बात की कि वो किस तरीके से हमारे सॉइल में इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो वायलेट करती हैं हमारे फंडामेंटल राइट. लास्ट ईयर नवंबर 2023 में जो साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलीविया, ये कई ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने अगेन पैलेस्टीनियन सिचुएशन को रेफर लिया है. जनवरी 2024 में ये बात जो है कोर्ट में और अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर सिटिंग के थ्रू बात की जाने लगी. अल्टीमेटली द बेंजामिन नेतान्याहू एंड इजरायली डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट, राइट, वो उन्हें वॉर क्राइम ऑफ स्टारवेशन एज अ मेथड ऑफ वॉरफेयर एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी of murder, persecution and other inhuman acts, इसके लिए गिल्टी माना गया. They said we are having enough evidences जिसके बेसिस पे आपको गिल्टी माना जाएगा एंड उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी उन्होंने इशू किए. थोड़ा और जाते हैं जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है उसकी बात करते हैं. दैट इज द चैम्बर कंसिडर्ड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट बोथ द इंडिविजुअल्स intentionally and knowingly deprived the civilian population in the Gaza of object indispensable to their survival, including food, water, and medicine, and medical supplies, as well as fuel, electricity from the last 8 October 2023 to 20th of May 2024. Yes, there were several reports जिसमें ये कहा जा रहा था कि there were operations that were performed in Gaza Strip, right, without anesthesia. कई जगहों पे आज भी ऐसा है 90% गाजा जहाँ पे पानी पीने के लिए साफ अवेलेबल नहीं है. एंड आईसीसी का मानना है कि दे लाइक इजराइल डिफेंस फोर्सेस, प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू एंड फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इस पर्टिकुलर मेथड को एज अ वॉरफेयर मेथड यूज़ किया जो कि अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने और भी चीज़ें की. फॉर एग्जाम्पल परसिक्यूशन एंड अदर inhuman act, intentionally preventing the medical supplies, medicine from getting into the Gaza, in particular anesthesia and anesthesia machines. That two individuals are also responsible for
inflicting the great suffering by the means of inhuman acts of person in need of treatment. कई रेफ्यूजी कैंप्स भी बम्बार्ड किए गए, कई पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स बम्बार्ड किए गए, जिसके बाद ये सारी चीज़ें कोर्ट ने कंसिडर करते हुए उन्हें बोला कि वी आर हैविंग रीजनेबल ग्राउंड्स, रीजनेबल एविडेंसेस जिसके लिए आपको, जिसके अगेंस्ट आपको अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है. नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज ICC. यस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या? आपने ICJ का नाम सुना होगा, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. दिस इज पार्ट ऑफ वन ऑफ द परमानेंट ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, राइट? बट ICC इज डिफरेंट, राइट? यस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि UN का मेंबर है. Why? It was established in 1998 under the Rome Statute, right? And it was founded for investigating where warranted tries to individual charged with the gravest crime of concern of international community, genocide, war crime, crime against humanity और crime of aggression. ये कुछ है. अभी like last to last year भी ये चीज़ हुआ था कि पुतिन के अगेंस्ट द यूक्रेन रशिया वॉर, यूक्रेन एग्रेशन के अगेंस्ट पुतिन को भी क्या किया गया था, अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, उन्हें गिल्टी पाया गया था इस चीज़ के लिए, राइट? तो यही पर्टिकुलर चीज़ें ICC करती है. एट प्रेजेंट 124 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रोम स्टैट्यू, राइट? एंड ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान, जर्मनी जैसी कंट्रीज जो हैं वो इसका मेंबर है. इंडिया इज नॉट अ मेंबर, नॉट चाइना और द US, राइट? ICC was established to prosecute the offenses against humanity. ICJ while is a kind of court जहाँ पे कंट्रीज और इंटरस्टेट डिस्प्यूट जो होते हैं वो डील किए जाते हैं, जबकि ICC जो है वो इंडिविजुअली किसी के ऊपर चार्जेस सेट करके और उनको प्रोसिक्यूट करने का काम करती है. क्लियर हुआ? ICJ इज दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जिसकी बात पूरी कंट्री मानेगी, जो UN के साइन पार्टीज हैं, बट ICC के साथ ये बाउंडेशन नहीं है. बात क्लियर? राइट. सो दिस वाज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड बेंजामिन नेतान्याहू एंड गैलेंट जिनके अगेंस्ट अरेस्ट किया, वारंट जारी किया गया था. नाउ द 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया. यस, 26th ऑफ नवंबर, राइट? या इट वाज 1949, 26th ऑफ नवंबर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया था, राइट? कुछ 2 साल 11 महीने 18 दिन की लंबी चौड़ी मेहनत, लाइक 10 से ज़्यादा सेशंस, रीडिंग्स, यहाँ वहाँ के डेटा कलेक्शन, द रीडिंग्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, द रीडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, बहुत सारी मेहनत करने के बाद, डिबेट करने के बाद अल्टीमेटली हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला था. तो उस पर्टिकुलर डे को हम इंडिया का लॉ डे या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से मनाते थे. बट 2015 से ये चीज़ ऑफिशियल हो गई और उसे संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जाना जाने लगा, राइट? तो इस साल हमने देखा 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे. इट्स लाइक 75 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था हमारे लिए. अब तक उसमें कई चेंजेस किए गए, राइट? उसमें अब तक कई डिफरेंट नए प्रोविजन जोड़े गए, कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविजन खत्म किए गए, हटाए गए. सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी. 75 ईयर्स था. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन 2015? इट वाज द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं. तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे जो 26th ऑफ नवंबर है उसे संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के नाम पे अडॉप्ट किया गया, राइट? सो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में और क्या कहानी है. सो कॉन्स्टिट्यूशन डे commemorates the adoption of Indian Constitution by Constituent Assembly on the date of November 26th, 1949. उसके बाद 26 जनवरी 26 ऑफ जनवरी 1950 को ये इफेक्ट में लाया गया. तो 26 जनवरी जो है दैट इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एंड 26th ऑफ नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे. इस दिन हम ये कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, ये बताया जाए कि किस तरीके से वो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारे देश का, किस तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास है, राइट? तो यही पर्टिकुलर चीज़ें बताने के लिए हमने वो किया था. नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर B.R. Ambedkar was designed to ensure justice, liberty and equality for all. This document, the world's longest written constitution, right, is having 395 articles, 8 schedule and कुछ 22 parts थे उस टाइम पे. अभी नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ शेड्यूल जो हैं और पार्ट्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं, तो आपको नए तरीके से वो करना पड़ेगा. थोड़ा सा जान लेते हैं और क्या चीज़ें हैं. द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वो established in December 1946 under the cabinet mission plan, right? It was having 389 members, but बाद में पार्टीशन हो गया तो we left with 299 member.
राइट, उसमें से कुछ की मेंबर्स थे, जैसे पंडित नेहरू थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे, राइट। अब ड्राफ्टिंग के लिए अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। मतलब कहानी ये है ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए, तुम ऐसे समझ सकते हो कि जिस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जिस तरीके से उसमें लिखे स्टेटमेंट्स इंटरप्रिटेट किए जाते हैं, इन सब की क्रेडिट जो है वो किसे देना चाहिए आपको? डॉक्टर अंबेडकर को देना चाहिए। Right, the assembly deliberately overdraft this particular constitution in 11 sessions spanning 2 years, 11 months and 18 days. On the 26th of November, the assembly uh, adopted the constitution establishing India as a sovereign democratic republic nation. Right, so this was the constitution day. I hope आप भी अपने constitution की इज्जत करेंगे and जो भी particular उससे duties and rights मिलते हैं उसका सही तरीके से यूज करेंगे, राइट। सो दिस वाज इट फॉर दिस सेशन फॉर टुडे। आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन ठंडी आ चुकी है, तबीयत लोगों की ख़राब हो रही है, तो मेक श्योर करें कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आई विश यू एंड ऑल योर लव्ड वन अ गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सी या।